हरे कृष्णा दोस्तों। तो आज हम अपना गीता भगवत गीता स्टार्ट करने वाले हैं। तो भगवत गीता स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा अपना परिचय दे देते हैं। मेरा नाम दीपशिखा है और मैं ऋषिकेश उत्तराखंड की रहने वाली हूँ। और मैं आपके साथ भगवत गीता का पूरा विस्तार आपके साथ प्रस्तुत करूंगी और आपको हिंदी की सरल भाषा में आपको इसको समझाऊंगी, जिसमें हमारी जो आज की युवा पीढ़ी है तो वो भी अच्छे से समझ पाएंगे। और आज की गीता हम शुरू करते हैं भगवत गीता। पर उससे पहले हम कुछ भगवत गीता के नियम जानेंगे जो हम पालन कर सकते हैं, और जितना हो सके आप पालन करें और अच्छा रहेगा। जो नहीं कर पा रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप भगवत गीता सिर्फ सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं भगवत गीता की। तो ये रही हमारी श्रीमद् भगवत गीता। तो ये है हमारी विवेक प्रकाशन की, आप गीता प्रेस की भी ले सकते हैं। तो मैं ये वाली भगवत गीता पढ़ने वाली हूँ जो है बिल्कुल सरल भाषा में, और जिसके नियम, सबसे पहले हम नियम की बात करते हैं। नियम में सबसे पहले आता है उचित समय। अगर हम भगवत गीता को ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ते हैं, यानी कि सुबह के 4 बजे अगर हम उसे पढ़े तो अति उचित होता है उस चीज को पढ़ना। और दूसरा है, हमने भगवत गीता पढ़ने से पहले जरूर स्नान करना है, मतलब शुद्ध होकर ही भगवत गीता पढ़नी है हमेशा। और कभी भी भगवत गीता को स्किप नहीं करना। रोज जैसे हम लोग अपना फोन चलाते हैं ना रात में या सुबह सुबह उठ के, तो उस टाइम हमने अपने भगवत गीता का पहला अध्याय या दूसरा अध्याय या जो भी वो आप पढ़ सकते हैं, जितना मर्जी आपकी इच्छा हो। तो अब मैं भगवत गीता स्टार्ट करने वाली हूँ। तो शुरू करने से पहले आप लोग सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ताकि मेरे भगवत गीता के सभी अध्याय और पूरी गीता हम साथ में पढ़ सके सरल भाषा में, कि आप अपने बच्चों को भी सुना सकते हैं। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये भगवत गीता मैंने सुन ली है, और एक नियम आप भगवत गीता में हमेशा एक मोरपंख जरूर रखें। तो शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले हमें अपना एक मंत्र करना है। तो है श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय विश्वराय आदि पुरुष अपरंपारे पुरुषाय नमः। तो भगवत गीता कर लिया, अब हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अपना प्रथम अध्याय पढ़ेंगे। तो हिंदी सार में मैं पढ़ने जा रही हूँ उसको। इसमें अर्जुन कहते हैं, जो अर्जुन को श्री भगवान जी ने गीता ज्ञान दिया है सो मुझको मिले। वह भजन भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी किशोर दास मांगता है। हे प्रभु, गीता ज्ञान के उच्चारण करने से तेरे पूर्ण ब्रह्मा को पाता है। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में पड़ा हूँ। किशोर दास और कृष्णदास जो दिन गरीब हैं, और आप कैसे हो जो संतों को विनय को मान लेते हो। हे कमला वल्लभ श्री कृष्ण भगवान जी, हे कृपा निधान जी, तेरे संतों एवं भक्तों के वास्ते मैं ये गीता ज्ञान भाषा में कहता हूँ। तो प्रथम अध्याय अब हम शुरू कर लेते हैं। जब कौरव और पांडव महाभारत के युद्ध को चले, तब धृतराष्ट्र ने कहा, मैं भी युद्ध देखने चलूंगा। तब श्री वेदव्यास जी बोले, हे राजन, नेत्रों के बिना कैसे देखोगे? तुम्हें तो दिखता ही नहीं है। राजा धृतराष्ट्र ने कहा, हे प्रभु जी, देखूंगा नहीं तो श्रवण तो करूंगा, मतलब मन की आंखों से तो देख सकता हूं ना मैं। तब व्यास जी बोले, हे राजन, तेरे सारथी संजय जो कुछ महाभारत के युद्ध की लीला कुरुक्षेत्र में होगी सो तुझे यहाँ बैठे ही श्रवण कराएगा। वेद व्यास जी के मुख से वचन सुन संजय से विनय करी, हे प्रभु, यहाँ हस्तिनापुर में कुरुक्षेत्र की लीला मैं कैसे जानूंगा तथा राजा से किस भांति कहूंगा। तब व्यवसायी जी ने व्यास जी ने प्रसन्न होकर संजय से कहा, हे संजय, मेरी कृपा से तुझे यहाँ से ही दिखाई देगा। व्यास जी के इतने कहते ही संजय की दिव्य दृष्टि हो गई और बुद्धि भी उनकी दिव्य हो गई, मतलब उनको दिखने लगा और उनका मस्तिष्क भी चलने लगा। और अब आगे महाभारत को कौतुक कहते हैं, महाभारत को कौतुक कहते हैं। सुनो, 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों की और 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों की, ये दोनों सेनाएं कुरुक्षेत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? संजय ने कहा, पांडवों की सेना की व्योति देखकर दुर्योधन द्रोणाचार्य के समीप जाकर कहने लगे, हे आचार्य, देखिए आपके शिष्य बुद्धिमान द्रुपद पुत्र ने पांडवों की बड़ी सेना
कि कैसे व्यूह रचना की है। इसी सेना में अर्जुन, भीम बड़े दुर्धारी वीर, युगधान विराट महारथी, द्रौपदी धृतराष्ट्र चेकित्न बलवान, परिजति कुंत्र भोज, नरों में श्रेष्ठ शैव्य पराक्रमी, योद्धा मनुए बलवान अभिमन्यु व द्रौपदी के पांचों पुत्र सबके सब महारथी थे। मतलब द्रौपदी के सारे पुत्र जो थे वो बहुत ही अपने अपने उसमें महारथी थे। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपके समरणार्थी अब मैं सेना के प्रधान सेनापतियों के नाम वर्णन करता हूँ। आप भीष्म, कर्ण, युधि, विजय, कृपाचार्य, अश्वत्थ, विकर्ण, सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा और बहुत से शूरवीर मेरे प्राण तक देने को तैयार हैं। ये लोग शस्त्र चलाने में बहुत ही चतुर हैं और सब युद्ध विद्या से प्रवीण हैं। हमारी सेना जिसके भीष्म रक्षक हैं अपार बल हैं और उसकी सेना के भीम रक्षक हैं थोड़ा सा बल है, तब आप सब अपने मोर्चों पर सावधान रह के सेनापति भीष्म की रक्षा कीजिए। कुरुवेद भीष्म पितामह ने दुर्योधन को प्रसन्न करते हुए और ऊंचे स्वर में गरजने हुए शंख बजाया और फिर चारों ओर शंख, नगाड़े, ढोल, गोमुख आदि अनेक बाजे बजने लगे। तो आज हमने इतना अध्याय पढ़ा है। अब अगला अध्याय हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक आप वीडियो को लाइक जरूर कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और हमारी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहना। मिलते हैं कल के अपने अगले वीडियो में। हरि बोल।